नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल चीनिया क्लासेस पर। तो अपने कर रहे थे STSC एग्ज़ाम 2022 के लिए मेट पेपर के लिए क्लासेस। तो अपना टॉपिक चल रहा था दिशा परीक्षण यानी कि डायरेक्शन टेस्ट। तो इससे पहली वाली क्लास में अपने देखा था कि यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट इन प्रश्नों को हल करने का इससे पहली वाली क्लास में अपने देखा है। तो यदि आप ये क्लास देख रहे हो और इससे पहली वाली क्लास नहीं देखी है तो एक बार वो क्लास अवश्य रूप से देख लें, क्योंकि ये क्लास इसका बेसिक चीज़ें जिससे सवाल को अपने हल कर सकते हैं वो चीज़ें हमने ऑलरेडी इससे पहले वाली क्लास में कर रखी है। तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप सीधे इन प्रश्नों को हल नहीं कर पाओगे। तो अवश्य रूप से वो क्लास देखें और कंटिन्यू आप हमसे जुड़े रहे, सारी की सारी क्लासेस देखें, आपको पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा। इसमें कुछ विद्यार्थी पूछ रहे थे कि सर हमें इसके लिए बुक लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो देखिए वो आपकी खुद की राय है कि आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो। और इसके अलावा हम ये इतना कह सकते हैं कि ये जो मेट पेपर का पूरा सिलेबस है हम आपको करवाने वाले हैं और जितने आप क्वेश्चन कहोगे आपको टेलीग्राम पे हम उपलब्ध करवा देंगे। टेलीग्राम का लिंक हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, हमारा चीनिया क्लासेस नाम से टेलीग्राम ग्रुप है। टेलीग्राम पे जाके सर्च कर सकते हो या फिर इस वीडियो के या फिर कोई भी वीडियो उसके डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आप हमसे चैट भी कर सकते हो। तो वहाँ से आपको जितने भी प्रश्न चाहिए, वैसे भी हम आपको काफ़ी प्रश्न उपलब्ध करवा देंगे, तो जितने भी प्रश्न आपको चाहिए अधिक से अधिक हम प्रश्न आपको उपलब्ध करवा सकते हैं। तो बुक का आपका खुद का ओपिनियन रहेगा, विचार रहेगा कि आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, लेकिन हम इतना कह सकते हैं कि आपको जितने प्रश्न चाहिए एग्जाम के प्रोजेक्ट में जितना कुछ मटेरियल आपको चाहिए होगा हम सब कुछ आपको टेलीग्राम पे ही उपलब्ध करवा देंगे इस पेपर से संबंधित। तो आप कंटिन्यू बने रहें और इसके अलावा आप वीडियो को आप अवश्य रूप से शेयर करें, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, हमसे जुड़े रहें ताकि कंटिन्यू जो क्लासें आ रही है आपकी कंटिन्यू तैयारी है वो निरंतर होती है। क्योंकि आपको ये रोजाना क्लास अब हमारे चैनल पे आपको 3 बजे से 6 बजे के बीच में रोजाना ये क्लास आपको मिलती रहेगी। इसके अलावा आज से प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाइए, जिन बच्चों ने कर रखा है और जिन्होंने नहीं किया वो ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे आपको इस क्लास के साथ में जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो भी मिलने वाले हैं। तो शुरू करते हैं क्लास। पहली क्लास में अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा था कि दिशा परीक्षण में अपने किस प्रकार से क्वेश्चन को हल करना है, और इसके अलावा 2 प्रश्न भी अपने करे थे। अगला आज अपने क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 अपने इस क्लास में करने वाले हैं। तो देखिए वहां पे कल अपने 2-3 छोटी चीजें देखी थी। क्या देखी थी? एक तो अपने देखा था डायरेक्शन, दिशा का नॉलेज देखा था। मैं इसको यहाँ बढ़ा देता हूँ एक बार। मैंने आपको बताई थी 4 दिशा होती है। ये जो ऊपर होती है एक ही दक्षिण, यानी कि जो ऊपर दिशा होती है इसको बोलते हैं उत्तर। ये केवल मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। दिशा का नॉलेज इस चैप्टर के अनुसार आपको होना बहुत ही जरूरी है। और ये जो डायरेक्शन नीचे होती है इसको बोलते हैं दक्षिण, यानी कि जब आपको बोला जाए दक्षिण तो आपको नीचे जाना है, जब आपको बोल दिया उत्तर तो आपको उत्तर जाना है, और जब आपको बोल दिया पूर्व तो आपको इस साइड में मुड़ना है, और इधर होता है आपका पश्चिम। ये एक तो 4 डायरेक्शन। दूसरा इसमें एक चीज और होती है, एक आपको बोलेगा दाएं और एक बोला जाएगा बाएं। कल की क्लास में भी हमने समझाया था दाएं का मतलब घड़ी की दिशा में मुड़ना है, घड़ी की दिशा में, और दूसरा बोले बाएं तो घड़ी की विपरीत दिशा में। तो ये 2 चीजें आपको इस चैप्टर के अकॉर्डिंग ध्यान रखनी है। इससे संबंधित इसी प्रकार के आपके प्रश्न है वो एग्जाम में मिलेंगे। तो देखिए ये जो 5 नंबर क्वेश्चन हमने लिया है ये 2021 के पेपर में आया हुआ है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ STSC। ये जो क्वेश्चन है ये आपका STSC एग्जाम 2021 के अंदर मेट के पेपर में आया हुआ है। तो इसको भी अपने देखेंगे, इनको करेंगे फिर इसको देखेंगे, ताकि आपको पता चल सके कि क्वेश्चन बिल्कुल आपको इसी लेवल के इसी चैप्टर में इसी प्रकार के आते हैं। तो देखिए पहले इस प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे दे रखा है रोहन ऑफिस से 10 किलोमीटर पश्चिम में जाता है। अब अपने को पता नहीं उसका ऑफिस कहाँ है, लेकिन अपने को इतना पता है कि पश्चिम दिशा कौन सी होती है। पश्चिम दिशा होती है आपकी ये वाली, ये आपकी पश्चिम दिशा होती है इधर वाली। मैंने अभी बताया इधर आपको चलना है, जहां पे भी आपको मिल जाए पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, पूर्व दिशा, तो जो डायरेक्शन है मैंने बता रखी उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। उसने बोला पश्चिम में जा रहा है, तो ये देखिए यहाँ से चला, अपने को पता नहीं कहा उसका ऑफिस, लेकिन अपने इसको चला रहे हैं पश्चिम में। ये लीजिए पश्चिम वो चल दिया। कितना चल दिया? वो चल दिया 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला, फिर वहां से दाईं ओर मुड़े। अब देखिए 2 चीज आ गई। दाईं ओर आपके दिमाग में ये आना चाहिए घड़ी की दिशा में मोड़ना है, और बाईं ओर घड़ी की विपरीत दिशा में। अब घड़ी कैसे घूमती है? घड़ी तो आप कैसी घूमती है? इस प्रकार से, ऐसे इस प्रकार से घूमती है। तो घड़ी की दिशा में घुमाना है, तो इसका मतलब यहाँ वो इधर जा रहा है ऐसे। अब घड़ी की दिशा कौन सी होगी? घड़ी की दिशा देखिए यहाँ पे 2 चीज डायरेक्शन बनेगी। ऐसे मैंने आपको 2 चीजें समझाई है। एक तो आपकी बनेगी ये वाली दिशा इस प्रकार से, और एक बनेगी आपकी इस प्रकार से। अब घड़ी को यहाँ से घुमाएं तो घड़ी कैसी घूमती है? घड़ी तो ऐसी घूमती है,
यानी कि उसको कैसे मोड़ेंगे, मोड़ना इससे अपने मोड़ना सीधा है। ये मैंने आपको समझाया कि घड़ी तो गोल घूमती है, लेकिन क्वेश्चन में अपने को मोड़ना है 90 डिग्री पे। तो आपको समझ में आना चाहिए कि मोड़ना कौन सी दिशा में, बस इतना समझ में आ गया, प्रश्न आपका हो जाएगा। तो बस आपको इससे हिंट मिलता है। और विपरीत दिशा बोल देता तो आप नीचे की ओर मोड़ देते, ऐसे नीचे। तो ये ऊपर की ओर घड़ी की दिशा में मोड़ रहे हैं, और दाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर जाता है। अब वो कितना चल गया, ये दूरी है 8 किलोमीटर। ये लीजिए 8 किलोमीटर चला लिया, 8 किलोमीटर जाता है। अंत में दाईं ओर मुड़कर, अब फिर बोला है दाईं ओर मुड़ के। देखिए ये कीवर्ड आपको पकड़ना है। पहले वो 10 किलोमीटर पश्चिम चला एक बार, दूसरी बार फिर वो क्या 10 दाईं ओर मुड़ा है, तो दाईं ओर मोड़ दिया और फिर चला कितना 8 किलोमीटर। फिर उसने बोला अंत में दाईं ओर मुड़कर। सब चीजें आपको अच्छे से, प्रश्न को किसी भी प्रश्न को, गणित का हो चाहे रीजनिंग का या कोई भी प्रश्न है, उसको हल करने का सबसे जो बेस्ट मेथड रहता है वो ये रहता है कि प्रश्न को पहले ध्यानपूर्वक पढ़ लो और फिर प्रश्न को हल करो। अगर आपने कोई भी चीज यहाँ से मिस कर दी, कोई भी चीज आपने गलत पढ़ ली, कोई भी चीज आपने या नहीं पढ़ी है, तो आपका प्रश्न हल नहीं होगा, या फिर हल करोगे तो भी आप गलत कर दोगे। तो प्रश्न को पहले ध्यानपूर्वक पढ़ना है, उसके साथ साथ में जैसे इस प्रश्न को अपने कर रहे हैं, तो अगर आप पहले पढ़ नहीं रहे हो तो साथ साथ पढ़ रहे हो तो भी ध्यानपूर्वक पढ़ते रहे। उसने बोला अंत में दाईं ओर मुड़ के। अब फिर दाईं ओर मुड़े, मतलब दाईं ओर मुड़ने का मतलब घड़ी की दिशा में। अब यहाँ से फिर दो दिशा बनेगी, एक तो ये वाली बनेगी और एक ये वाली। ये वाली हो जाएगी घड़ी की दिशा में और ये हो जाएगी घड़ी की विपरीत दिशा में। अपने मोड़ना कैसे, घड़ी की दिशा में, इसका मतलब उसको कहाँ मोड़ेंगे, उसको मोड़ेंगे ऐसे। ये लीजिए, अब इसको कितना चलाएंगे, इसको मैं हटा देता हूं। अब इसको चलाएंगे 4 किलोमीटर। ये लीजिए 4 किलोमीटर चल दिया। पहले वो 10 किलोमीटर चला पश्चिम की ओर, फिर वो घड़ी की दिशा में यानी कि दाईं ओर मुड़ा, दाईं ओर मोड़ दिया। अपने को पता नहीं ऊपर जाना है नीचे, ऐसा कुछ नहीं कहा उसने बोला दाईं ओर, तो दाईं ओर ये दिशा बनेगी। 8 किलोमीटर चल दिया। मैं इसको 8 किलोमीटर बाहर की ओर लिख देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए अच्छे से। ये 8 किलोमीटर ऐसे चल दिया ऊपर की ओर। फिर देखिए 4 किलोमीटर, फिर वो दाईं ओर मुड़ा और 4 किलोमीटर, तो 4 किलोमीटर मैंने थोड़ा सा चलाया क्योंकि 10 किलोमीटर इतना ही है, अगर ज्यादा चला दे तो चित्र सही नहीं बढ़ेगा। तो देखिए 4 किलोमीटर चल दिया। अब 4 किलोमीटर तो बताओ वह ऑफिस से कितनी दूर, वह किस दिशा में। कल हमने एक सिंपल प्रश्न पूछा था, देखा था, जिसमें अपनी सिर्फ दिशा पूछी गई थी, लेकिन आज का जो प्रश्न है उसमें उसने दूरी भी, कितना दूर या दूरी और दिशा, दो चीजें एक साथ पूछी है। तो दूरी भी, ये दूसरा टाइप रहेगा इसका। तो दूरी अपने कैसे ज्ञात करेंगे, इसको देखते हैं। अब देखिए वो यहां तक चला, अब वो पूछ रहा है कि तो बताओ वह ऑफिस, उसका ऑफिस कहाँ था। ये उसका ऑफिस था, यानी कि जहां से वो चला था वो उसका ऑफिस था। रोहन ऑफिस से 10 किलोमीटर पश्चिम, तो यहाँ से चला था, लेकिन अब वो यहाँ है। तो वो पूछ रहा है कि उसकी ऑफिस से अब वो जहाँ है उसके बीच की दूरी, ये दूरी अपने को बतानी है। अब इसको करने के लिए देखिए थोड़ा सा अपने इसमें कुछ जैसे अपने पढ़ते हैं मैथ के अंदर, रचना, थोड़ी सी रचना करनी है। कैसे करेंगे, यहाँ से इसको स्ट्रेट नीचे सीधा बिल्कुल ऐसे नीचे मिला देंगे। नीचे मिला देंगे तो इसका फायदा ये हो जाएगा कि ये पूरा 10 है, जितना ये है इस यहाँ से मिला है, तो इसका मतलब ये भी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये 4 था, ये 4, क्योंकि लंब बिल्कुल स्ट्रेट अपने नीचे वाली लाइन पे डाल दिया। ये 4 है तो ये कितना बच गया, ये बच गया 6। ये जो दूरी है यहाँ से लेके और यहाँ तक, छोटा हो गया, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ चित्र को। पहले वो ऐसे चला, फिर वो चला ऐसे, और फिर वो चला ऐसे। ये दूरी थी 4 किलोमीटर, ये थी 8 किलोमीटर और ये थी 10 किलोमीटर। इसको थोड़ा सा और बड़ा करें। तो उसने पूछा ये दूरी अपने को कुछ बतानी है। इसके लिए अपने क्या करेंगे, यहाँ से इसको ऐसे मिला देंगे। ये 4 है तो ये भी 4 हो जाएगी। ये पूरी 10 है, ये 4 है तो ये हो जाएगी 6। ये 4 क्यों है, क्योंकि ये और ये समान है, जितना ये था उतना इस पे लंब डाला है, तो ये 4 हो जाएगी। तो ये दूरी होगी 6, ये वाली यहाँ से लेके और यहाँ तक। ये 8 है तो ये भी कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। अब लंब होता है वो 90 डिग्री भी होता है, तो क्या बन गया, ये एक त्रिभुज बन गया, और त्रिभुज के अंदर एक और 90 डिग्री का है, 2 भुजा दे रखी है, तीसरी भुजा ज्ञात करेंगे। तो आपको याद आ गया होगा, क्या याद आ गया, आपने पढ़ा है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण 90 के सामने वाला हमेशा होता है कर्ण, यानी कि ये अपने को ज्ञात करना है। आधार कितना है, ये ले लो चाहे ये ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आधार ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 प्लस 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा
100, तो k का वैल्यू कितना आ जाएगा √100, √100 का मतलब 10, यानी कि ये जो k आया ये यानी कि इस दूरी की बात हो रही है, तो ये दूरी उसने पूछी है। तो बताओ वह ओपी से कितनी दूर, यानी इस ओपी से यहाँ तक कितना दूर है, तो ये हो जाएगा 10 किलोमीटर। कैसे ज्ञात करिए एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ। वो यहाँ तक चला इस बिंदु तक, अपने को ये दूरी बतानी, इसको करने के लिए, क्योंकि जब भी इस प्रकार का प्रश्न आ जाएगा ना तो आपको ऐसे लंब डालना ही पड़ेगा और उसको एक ट्रिग्नोमेट्री यानी कि वो राइट एंगल यानी कि 90 समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। समकोण त्रिभुज बना के आप पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे। तो देखिए ये मैंने लंब डाल दिया, यहाँ पे लंब होता है 90 डिग्री पे, ये 90 पे था, तो ये दूरी थी उतनी ये होगी, ये 8 होगी, ये इतनी है जितनी ये थी, तो ये 4 होगी, ये पूरी 10 थी, ये कितना बचेगा 6, ये 6 है, ये 8 है, तो ये कितनी बचेगी 10। ये कैसे आया, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर 36 प्लस 64 बराबर 100। आधार कितना था 6, 6 का स्क्वायर होता है 36, एल होता है लंब, लंब यानी कि 8, 8 का स्क्वायर 64, 36 और 64 को जोड़ेंगे 100, और 100 का अंडर रूट कितना होता है 100 का वर्गमूल, 100 का वर्गमूल होता है 10, और ये अपने को बताना था। अब देखिए एक चीज यहाँ पे दो चीजें पूछी गई है, एक तो उसने पूछा है कितनी दूर वह किस दिशा में है। अब वो ओपिस से, तो ओपिस तो यहाँ था, यहाँ से वो 10 किलोमीटर दूरी पे है, और दिशा कौन सी है, ओपिस से कितना दूर है और कौन सी दिशा में है, तो ये दिशा हो जाएगी उत्तर पश्चिम। कौन सी हो जाएगी उत्तर पश्चिम, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, एक तो आ जाएगा दिशा तो हो जाएगी उत्तर पश्चिम, और दूरी हो जाएगी सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 10 किलोमीटर। तो देखिए ये था आपका प्रश्न, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन को साथ के साथ करें, एक बार समझ में नहीं आएगा थोड़ा समझ में आएगा, ये नहीं होता कि क्वेश्चन को देखते ही एक बार में पूरा समझ जाता है, बहुत कम चांस होते हैं। क्वेश्चन को आप करो, देखो, पढ़ो, करो, खुद कोशिश करो, समझ में आया तो दूसरा करो, तीसरा करो, फिर आपको अपने आप ये क्वेश्चन है वो बस एक मेथड होता है कि आपको चीज समझ में आनी चाहिए, उसके बाद में तो आप प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना ज्यादा क्वेश्चन के अंदर स्पीड बढ़ता जाएगा और वही चीज आपको और अच्छे से क्लियर होती जाएगी। तो बाकी सब चीजें आपको क्लियर करेंगे, अभी आप एक प्रश्न किया, दूसरा करेंगे, तीसरा करेंगे, कल भी 2 अपने प्रश्न किए थे, और प्रैक्टिस प्रश्न आपको टेलीग्राम पे देंगे। तो और इसके अलावा अगली एक क्लास भी इसी पे अपने लेके आएंगे, जिसमें अभी अपने 5 से 7 क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। तो फिर आपका बहुत अच्छे से ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा और फिर अपने नया टॉपिक शुरू करेंगे। तो देखिए ये था आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हो जानी चाहिए याद, क्या हो जाना चाहिए, एक तो दिशा आपको उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व दक्षिण पश्चिम, तो ये डायरेक्शन आपको पता होनी चाहिए। तीसरा दूसरी चीज, दाएं मुड़े तो घड़ी की दिशा, बाएं मुड़े तो घड़ी की विपरीत दिशा। अब देखिए ये प्रश्न, रवि पूर्व दिशा में 17 किलोमीटर की यात्रा, रवि पूर्व की दिशा में, तो पूर्व की दिशा कौन सी है, ये लीजिए, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था इस प्रकार से बना के, ये उत्तर, ये दक्षिण, या फिर इस प्रश्न को हटा देते हैं, ये जगह मिल जाएगी अपने को। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ आ गया। इसको मैं अभी हटा रहा हूँ, ये अपना चित्र है वो अच्छे से बन सके, क्योंकि यहाँ पे भी अपना थोड़ा चित्र छोटा रह गया था। उत्तर दक्षिण पूरब और पश्चिम। अब उसने बोला पूरब, तो देखिए ये रहा पूरब, पूरब में कितना चला 17 किलोमीटर, ये लीजिए पूरब, यहाँ से इस साइड में पूरब। फिर वह बाईं ओर मुड़कर, फिर वह बाईं ओर मुड़कर, अब देखिए यहाँ से 2 दिशा बनेगी, ये वाली बोले ये वाली। उसने बोला बाईं ओर, बाईं ओर बोला, इसका मतलब आपके दिमाग में आना चाहिए कि घड़ी की विपरीत दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा। दाएं बोलता तो घड़ी की दिशा, दै से दिशा, दै से दिशा, बस इतना याद रह जाएगा, दाएं से दिशा, यानी कि जिस दिशा में घड़ी घूम रही है वही आपकी दाईं साइड हो जाएगी। या दाईं साइड की बात कर रहा है तो घड़ी की दिशा में घूमना है, और बाईं साइड का मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में। तो घड़ी की विपरीत दिशा कौन सी होगी यहाँ पे, ये भी तो पता चलना चाहिए। अब घड़ी कैसे घूमती है, घड़ी तो ऐसे घूमती है, ऐसे ऐसे घूमती है घड़ी, ऐसे घूमती है, इसका मतलब ये दिशा में अपने को नहीं मुड़ना है। अपने को कैसे मुड़ना है, अपने को मुड़ना है ऐसे, घड़ी की विपरीत दिशा में, क्योंकि घड़ी ऐसे नहीं घूमती है, ये विपरीत दिशा होगी, और ये अपने को मुड़ना था इसी दिशा में, तो मुड़ना था। उसने बोला बाईं ओर, बाईं ओर मुड़कर 15 किलोमीटर। अब देखिए ये 15 किलोमीटर चल दिया, ये लीजिए यहाँ तक लगभग 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर आगे बढ़ा, फिर बाईं ओर मुड़कर 17 किलोमीटर आगे बढ़ा। अब फिर
बाईं ओर मुड़ा। अब देखिए यहाँ से फिर दो दिशा बनेगी, एक तो ये बनेगी और एक बनेगी ये। अगर इस दिशा में घुमाए तो ये हो जाएगी दाईं यानी कि घड़ी की दिशा में, और ये हो जाएगी दिशा घड़ी की विपरीत दिशा। तो यानी कि मोड़ना कैसे उसको, बाईं ओर मोड़ना है यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में। तो ये लीजिए यहाँ पे, और कितना चलाना है 17, इसका मतलब इसके बराबर, नीचे वाली दूरी के बराबर ही चलाना है। ये लीजिए 17 किलोमीटर, मुड़कर 17 किलोमीटर आगे गया। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है। तो ये दूरी बतानी है, ये 17 है, ये 17 है, ये 15 है, तो ये भी कितनी हो जाएगी 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर, तो आपका उत्तर आ गया 15 किलोमीटर। अगर वो बोल देता कि वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर, वह किस दिशा में है, तो प्रारंभिक बिंदु से अब वो कहाँ है, ऊपर की ओर है। ऊपर की ओर का मतलब उत्तर दिशा में है। कौन सी दिशा में है, उत्तर दिशा में है, और दूरी कितनी है 15 किलोमीटर। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूँ चीजें आपको क्लियर हुई होगी। एक बार फिर से देख लीजिए, रवि पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा ये वाली दिशा, ये देखिए यहाँ ऐसे 17 किलोमीटर चला, ये लीजिए 17 किलोमीटर। फिर वह बाईं ओर मुड़कर, अब यहाँ से अपने इसको ऐसे चलाया, और बाईं ओर कौन सी होती है, घड़ी की विपरीत दिशा में, ऐसे ऐसे मतलब ऊपर की ओर। बाईं ओर मुड़कर 15 किलोमीटर, ये लीजिए 15 किलोमीटर चल दिया, आगे बढ़ा, फिर बाईं ओर यहाँ तक पहुंच गया, फिर बाईं ओर यानी कि ऐसे और ऐसे दो डायरेक्शन बनेगी। अगर ऐसे मोड़ेगी तो घड़ी की दिशा में हो जाएगा, यानी कि दाईं ओर। दाईं ओर की तो बात नहीं करी, उसने बोला बाईं ओर, इसका मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में, जिस दिशा में घड़ी नहीं घूमती है, तो वो ये वाली डायरेक्शन यानी कि ऐसे। 17 किलोमीटर यहाँ पहुंच गया। फिर उसने पूछा ये दूरी, ये 17 है, ये 17 होगी, तो ये 15 है, तो ये भी कितनी हो जाएगी 15। तो एक आपका उत्तर आ गया 15 किलोमीटर। इसके अलावा मैंने ये भी आपको समझाया कि अगर वो पूछ लेता यहाँ पे कि दिशा बताओ, तो दिशा कौन सी हो जाएगी, प्रारंभिक स्थान से। तो प्रारंभिक स्थान ये था, यहाँ से दिशा कौन सी है, ऊपर, यानी कि उत्तरी दिशा होगी। तो ये चीज भी उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। अगर आपको कोई भी चीज में डाउट लगता है या समझ नहीं आती है, आपको एक कमेंट करना होगा कमेंट बॉक्स में। अगले दिन हम वो क्वेश्चन फिर से आपको कराएंगे, वो चीज जो आपको डाउट में रही है वो अच्छे से क्लियर करवाएंगे। आपकी कोई भी चीज है वो डाउट में नहीं रहनी चाहिए, हर चीज आपको बहुत अच्छे से हम क्लियर करवाने वाले हैं। अब देखिए तीसरा प्रश्न, तीसरा कर लिया, चौथा कर लिया, ये रहा पांचवा प्रश्न, जो कि STSC एग्जाम 2021 के अंदर मेट के पेपर में पूछा गया है। तब अब आपको पता चल जाएगा कि क्या वास्तव में ऐसे ही प्रश्न आते हैं या नहीं आते हैं। तो देखिए इन दोनों प्रश्नों को मैं हटा देता हूं, और हाँ, अगर आपको ये प्रश्न लिखने हैं साथ के साथ नोट करने, तो आप वीडियो को रोक सकते हो, वीडियो को स्लो मोशन में करके बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हो। वीडियो को रोक के आप प्रश्नों को नोट कीजिए, चित्र बनाइए, उनको पास में रख सकते हो। फिर अपने आप प्रश्नों को फिर आप बिना देखे प्रश्न को हल कीजिए, फिर जो उत्तर है उसे मिलान कीजिए, तो इससे आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो सकती है। अब देखिए ये अगला प्रश्न है अपने पास, ये वाला, राज अपने स्थान से दक्षिण की तरफ 40 मीटर चलता है। तो दक्षिण की तरफ नीचे की ओर, ये लीजिए नीचे की ओर कितना चला 40 मीटर। राज चल रहा है, कोई भी हो, बड़े जो चलाना है उसको, अपने स्थान से दक्षिण की ओर 40 मीटर चलता है। फिर बाएं ओर मुड़ के, इसको मैं थोड़ा सा सही लिख देता हूं, बाएं मुड़कर 15 मीटर 40 मीटर चलता है। ये लीजिए 40, उसने बोला दक्षिण की ओर, ये लीजिए 40 दक्षिण की ओर, थोड़ा सही कर देते हैं इसको, 40 मीटर नीचे की ओर दक्षिण दिशा में। फिर वह बाएं 15 मीटर चलता है। अब देखिए बाएं मुड़ना है, बाएं का मतलब जिस दिशा में घड़ी नहीं घूमती है, जिस दिशा में घड़ी घूमती है वो तो दाईं साइड हो जाएगी, जिस दिशा में घड़ी नहीं घूमती है वो बाईं साइड हो जाएगी। तो यहाँ से आप डायरेक्शन कितनी बनेगी, दो बनेगी, एक तो बनेगी ऐसे और एक बनेगी ऐसे। अगर अपने उसको ऐसे घुमाए कर ऐसे, तो मतलब घड़ी की विपरीत दिशा हो जाएगी, और अगर ऐसे घुमाते हैं ऐसे, तो ऐसे तो घड़ी घूमती है, तो ये हो जाएगी दाईं साइड। अपने को कैसे मुड़ना है, बाईं ओर। तो अपने को हिंट मिल गया, क्या मिल गया कि मोड़ना कैसे है, ऐसे, क्योंकि घड़ी उल्टी नहीं घूमती है, तो यही अपनी डायरेक्शन हो जाएगी। तो ये लीजिए मोड़ दीजिए उसको, कितना मोड़ना है, मोड़ के और कितना चलाना है 15 मीटर। इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, ये लीजिए 15 मीटर बाईं ओर चलता है। फिर वह बाद में, वह उसके बाद दाईं ओर मुड़ता है, और फिर वो दाईं मुड़ेगा,
जितना बोलता जाए, जितना क्वेश्चन कहता जाएगा, अपने उसी के अकॉर्डिंग बढ़ते जाएंगे। बस आपके दिमाग में आना चाहिए दाई कौन सी है, बाई कौन सी है। बस ऐसे करते रहोगे ना, 2 4 5% कर लिए, फिर आपको देखने की जरूरत नहीं है, बस अपने आप झट से दिमाग में आ जाएगा। अब उसने बोला दाई ओर, अब डायरेक्शन फिर 2 बनेगी, ऐसे और ऐसे। अगर ऐसे मोड़ेंगे तो घड़ी की विपरीत दिशा, और अगर ऐसे मोड़ेंगे तो घड़ी की दिशा हो जाएगी। दाएं मोड़ के चलाएंगे अपने, तो देखिए ये थी उसकी डायरेक्शन, यहां से अपने इसको मोड़ेंगे ऐसे, क्योंकि उसने बोला दाईं ओर यानी कि घड़ी की दिशा में। तो 20 मीटर चल दिया, 20 मीटर चलकर फिर दाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है। अब देखिए फिर उसने बोला है दाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है। अब अगर ऐसे चलाएंगे तो घड़ी की विपरीत दिशा में, अगर ऐसे चलाएंगे तो घड़ी की दिशा में। तो घड़ी की दिशा में मोड़ेंगे कितना चलेगा, 15। जितना ये था उतना ही ये चल दिया। दाएं मुड़ के 15 चलता है, अंत में रुकने से पहले वह बाएं मुड़कर 20 चलता है। अंत में रुकने से पहले वह बाएं मुड़कर 20 चलता है, यानी कि वो कैसे मुड़ेगा, एक तो होगी ये डायरेक्शन में, ये वाली, ये तो होगी घड़ी की दिशा में, और ये होगी घड़ी की विपरीत दिशा में। तो उसने बोला बाईं ओर। बाईं ओर का मतलब वो किधर चलेगा, नीचे की ओर। कितना चलेगा, 20 मीटर। ये लीजिए, अब वो पहुंच गया यहां। एक बार फिर से देखिए, चीजों को अच्छे से क्लियर करेंगे, कोई भी चीज आपको डाउट में नहीं रहने देंगे। राज अपने स्थान से दक्षिण की ओर 40 मीटर चला। यहां था राज, दक्षिण की ओर चला। आपको चित्र में ऐसा कुछ नहीं करना, ज्यादा कुछ लिखना करनी है, क्योंकि एग्जाम में बहुत कम टाइम होता है। आपको बस थोड़ा सा एक कच्चा चित्र बोलते हैं जिसको अपने, वो बनाना है, ताकि आपको क्वेश्चन का आंसर जल्दी से मिल जाए। ज्यादा कुछ लिखना, कोई तीर का निशान लगाना या कुछ भी ऐसा वैसा कुछ नहीं करना, बस जल्दी से आपको फट से चित्र बनाना है। ये चीजें मैं आपको समझा रहा हूँ, इसलिए ये चीजें पूरी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बस आपको हल्का सा उसमें हिंट करना है कि ये चीज समझ आनी चाहिए, वो कितना चला, कैसे चला, बस। और जल्दी से आपको चित्र पूरा करना है, ताकि आप उसका आंसर जल्दी से दे पाओगे। राज अपने स्थान से 40 मिनट, तो यहाँ से चला दक्षिण की ओर 40 मीटर, फिर वह बाएं मुड़कर, अब देखिए यहाँ से वो ऐसे मुड़ेगा। एक तो होता है ये डायरेक्शन, ऐसे घड़ी की दिशा में नहीं मोड़ना, घड़ी की विपरीत दिशा में, यानी कि ऐसे 15 मीटर चला, बाएं मुड़कर 15 मीटर चला। तो ये लीजिए बाएं मुड़कर 15 मीटर चला दिया। फिर वह उसके बाद दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है, दाएं मुड़कर। तो ऐसे है, यहाँ से 2 डायरेक्शन है, तो ऐसे बनेगी और एक बनेगी ऐसे। तो घड़ी की दिशा में घुमाना है, क्योंकि उसने बोला दाएं, तो घड़ी की दिशा में ऐसे, यानी कि नीचे की ओर। कितना चलाना है, 20 मीटर। ये लीजिए 20 मीटर नीचे की ओर यहाँ चला दिया। फिर देखिए 20 मीटर चलने के बाद दाएं मुड़कर, ये भी दाएं, उसके बाद फिर अगला बोल रहा है दाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है। अब यहाँ से 2 डायरेक्शन, एक तो ऐसे और एक ऐसे। ऐसे यानी कि घड़ी की दिशा में, इस प्रकार से ऐसे। तो ये घड़ी की दिशा में इसको चलाएंगे, और कितना चलाना है, 15 मीटर। ये लीजिए 15 मीटर, 15 मीटर। अंत में रुकने से पहले, देखिए अंत में रुकने से पहले, अभी रुका नहीं है, लेकिन उसने रुकने से पहले वो बाएं मुड़कर 20 मीटर और चलाए। तो यहाँ से यहाँ पहुंच गए, यहाँ से फिर 2 डायरेक्शन, एक तो ऐसे और एक ऐसे। अगर अपने ऐसे चलते हैं तो घड़ी की दिशा में जाएगी दाएं, लेकिन अपने को कैसे चलाना है, बाएं। इसका मतलब घड़ी की विपरीत दिशा। इसको पूरा करेंगे तो इस प्रकार से बनेगा, और ये अपनी हो जाएगी दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा, लेकिन इस चीज उसको चलाना है। और कितना चलाना है, 20 मीटर। अब पूछ रहा है राज प्रारंभिक बिंदु से अब कितना दूर है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग और लगाना है, ज्यादा कुछ नहीं लगाना। ये 15 है, ये 15 है, ये 20 है, तो ये भी दूरी कितनी हो जाएगी, ये भी तो 20 हो जाएगी। यहां था राज, अब राज यहां है, ये 40 है, मैं इसको ऐड कर देता हूं साथ ही साथ। ये कितनी है, 20, ये कितनी है, 20, 20 20 40 40 20 60 और 20 80। तो राज प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है, 80 मीटर की दूरी पे राज अब स्थित है। ये प्रश्न एसटीसी एग्जाम 2021 के अंदर मेट के पेपर में पूछा गया है। तो क्या ये टफ प्रश्न था, बिल्कुल भी नहीं था। बस मैं आपको समझा रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा टाइम लगा है, लेकिन आपने प्रैक्टिस के अंदर क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा कर लिए, तो आप इस प्रकार के प्रश्न को तो बहुत ही सिंपल मेथड से बहुत ही जल्दी से कर पाओगे। उम्मीद करता हूँ ये सब चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी।
क्वेश्चन को आप बहुत ही स्लो मोशन में देख सकते हो, स्पीड से देख सकते हो, सब ऑप्शन आपके मोबाइल में यूट्यूब पे आपको जो भी वीडियो देख रहे हो उसके एक साइड में आपको आइकन मिलेगा, वहां से आप वीडियो को फास्ट स्लो करके आराम से आप रोक के वीडियो को प्रश्न को नोट करना चाहते हो तो भी रोक के अच्छे से इसको आप क्लियर कर सकते हो। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके अच्छे रूप से बताएं। तो ये थे आज के अपने प्रश्न, अपने और भी प्रश्न कर सकते हैं लेकिन क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। बस आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, उस कंसेप्ट पे अपने प्रश्न कर लिए हैं और कल की क्लास में एक बार फिर से अपने इस क्लास को कंटिन्यू रखेंगे और कल की क्लास में भी अपने 4 से 5 प्रश्न और करेंगे। और बाकी आज आपको यानी कि ये क्लास जब अपलोड होगी 3 से 5 बजे के बीच में, तो उस टाइम आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी जिसका नाम दे रखा है चीनिया क्लासेस, चीनिया क्लासेस, ये नाम आप टेलीग्राम पे जाके सर्च कीजिए या फिर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इसका, आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको इसके जो क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उस प्रकार के प्रश्न और जो प्रीवियस ईयर के पेपर है, प्रीवियस ईयर के जो पेपर है, पिछले जो पेपर हुए थे उनमें जो इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए वो दोनों प्रकार के प्रश्न हम आपको लगभग 5 से 7 प्रश्न या 10 प्रश्न है वो आपको उपलब्ध करवा देंगे। तो वो प्रश्न भी आप करें, अगर आपसे नहीं होते हैं तो आप कमेंट करके बताएं और बाकी इनका सोल्यूशन हम अगली क्लास में आपको करवा देंगे। तो उम्मीद करता हूँ सब चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो रही होगी। बस आपको छोटा सा काम करना है, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट करके आप अच्छे रूप से हमें साथ के साथ बताते रहें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे और हमें भी पता चलता रहे कि क्या वास्तव में जो क्लासें हम कर रहे हैं, जो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं वो वास्तव आपके लिए यूजफुल सिद्ध हो रही है या नहीं हो रही है। तो मिलेंगे अब नई क्लास में और नए प्रश्नों के साथ, तब तक धन्यवाद।